हेलो गाइस, माय नेम इज़ वैशाली और आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ ब्लॉग। आज मैं बताऊँगी आपको कि मिडिल क्लास फैमिली में किस तरीके से हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में नहा धो के रेडी हो गई अराउंड 8 ओ क्लॉक के समथिंग, और फिर मैंने मनीष से अपनी मांग भरवाई, क्योंकि डेली बेसिस पर तो हम लोगों को इतने बिज़ी होते हैं तो ये मांग वगैरह भरने का ना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, करवा चौथ हो, दिवाली हो, तो मैं चाहती हूँ कि मनीष ही मेरे मांग भरे, और इससे ना एक बहुत ही अच्छा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर मैं रेडी हो गई और रेडी होके मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटो वीडियोस बनाई। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद अब बारी आ चुकी थी खाना बनाने की, तो मैंने खाना बनाया। एक्चुअली मेरा और मम्मी का तो फास्ट था, बट घर में और सबका व्रत नहीं था, तो सबके लिए तो लंच वगैरह रेडी करना ही था। तो मैंने लंच रेडी कर दिया और उसी के साथ मैं अब रात की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर। जी हाँ, ये मैं यहाँ पे शाही पनीर बना रही हूँ। पनीर रेडी है, मलाई रेडी है, टमाटर रेडी है, हर चीज़ को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ पे प्याज ले लिया है। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि प्याज क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पूजा में सब्जी का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ पूजा में यूज़ होता है खीर का और पूड़ी का। तो मैं यहाँ पे खीर के लिए भी ना चावल को पहले से फ़्लो कर दे रही हूँ, ताकि वो जल्दी बन जाए और काफ़ी टेस्टी बने। अगर आप पहले से फ़्लो कर देते हो ना चावल को, लाइक 1-1.5 घंटा पहले, तो उस खीर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने अच्छे से धो के इसको फ़्लो कर दिया है, और अब मैं दूसरी तरफ अपनी सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है और शाही पनीर यहाँ पे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली में ना आपको सारे काम करने पड़ते हैं। सिर्फ आप फास्ट अगर होता है तो सिर्फ आप रेस्ट नहीं कर सकते हो, और ये मुझको लगता है अच्छा भी होता है। इस तरीके से ना हमारा जो है फास्ट का टाइम भी नहीं पता चलता है। यहाँ पे अराउंड 1 या 1:30 के बज रहा था, और यहाँ पे ना मेरे को प्यास भी लग रही थी, क्योंकि हम किचन में होते हैं तो गर्मी लगती है तो प्यास भी लगती है। तो मेरे शाही पनीर बन गया है, शाही पनीर का मसाला डाल दिया है। बट मुझे ना हमेशा से मतलब खाना वगैरह बनाना ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने झटपट से सारा खाना बना लिया। खीर भी बना ली, और मैंने यहाँ पे शाही पनीर भी बना लिया। अपना सब कुछ रेडी कर लिया। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप पूरा टाइम आराम करते रहोगे ना, तो बॉडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टायर्ड सी फील होने लग जाती है, इसलिए काम करते रहना चाहिए। फिर खाना बनाने के बाद मैं गई मार्केट, और मार्केट से मुझे शॉपिंग करनी थी। अपनी मदर इन लॉ के लिए साड़ी वगैरह लेनी थी, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है ना कि मदर इन लॉ तो अपनी बहू को देती ही देती हैं, मतलब पूरा श्रृंगार वगैरह, और उसी के साथ हमारा जो बहू है वो भी अपनी सास को देती है। तो मैंने क्या किया, मार्केट जाने से पहले ना सब्जी आटा वगैरह सब कुछ मैं लगा के रख गई, ताकि आप बाद में आने के बाद ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर रोटी तो मम्मी ने पीछे से बना ली थी, मैंने आटा लगा के रख गई थी सिर्फ। उसके बाद मैं यहाँ पर आई साड़ी की दुकान पे, साड़ी की शॉपिंग करी, साड़ी पसंद करी। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हम चारों पाँचों लोग आए थे। फिर उसके बाद घर जाके मैंने जल्दी से, यहाँ पे 3 का टाइम हो चुका था, घर पे जाके जल्दी से सफाई करी पूजा के लिए, क्योंकि 4 बजे तो कथा पढ़नी होती है। तो जल्दी से मैंने पूरे अपने फ्लोर पे पोछा लगाया। नीचे का जो काम था वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने पूरा कर लिया था। और इस तरीके से जब भी हम मिल बांट कर काम करते हैं ना, तो बहुत सारा काम जल्दी अच्छे से हो जाता है। फिर मैं नहा धो के यहाँ पे 4 बजे के लिए रेडी होने आ गई। मेकअप करने के लिए सारा सामान निकाल लिया था, जो ज्वेलरी पहननी थी वो सब कुछ निकाल लिया था। और अभी जो मैं ये साड़ी पहन रही हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को करवा चौथ के लिए दिलाई थी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। हेयर स्टाइल बना लिया, थोड़ी सी रील बनाते हुए मेकअप भी कर लिया। फिर उसके बाद मनी ने यहाँ पे मंगलसूत्र और गले का पहना दिया। ये गले का मेरा गोल्ड का है, मुझको मेरी शादी में इन लॉज की तरफ से चढ़ा था। एंड ये मुझे मतलब मैं कभी पहनूँ ना पहनूँ, बट मैं करवा चौथ पे अपना पूरा जो भी मुझे चढ़ी थी ना चीज़ें, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ पहन पाऊँ। फिर यहाँ पे मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई, थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। एंड
उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए ना, मेरे को पूजा वगैरह हमने कर ली। पूजा की वीडियो मैं यहाँ पे नहीं अपलोड कर पाई हूँ। फिर मैंने सारा पूजा करने के बाद जो भी हम कथा वगैरह पढ़ते हैं वो पढ़ लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रेडी करने लगी थी रात की पूजा की तैयारी। रात की पूजा की तैयारी के लिए करवा भरना होता है, फिर उसमें गेहूँ रखने होते हैं, गेहूँ के ऊपर देसी घी का दिया जलता है। तो वो दोनों तैयारी कर रही थी मैं अपने लिए भी और अपनी मदर इन लॉ के लिए भी। मैंने सातिया काढ़ा, सातिया आटा और हल्दी मिला के सातिया काढ़ना होता है। और उस पर ये मेरे ना घर से, ये जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था तो मेरा ये करवा आया था जो कि पीतल का बहुत ही सजा हुआ है। तो मैंने सारे रिचुअल्स जो भी फैमिली की तरीके के होते हैं ना वही करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है, मतलब मैंने सब कुछ पीतल का यहाँ पर अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया गौरी माता अपने लिए और मम्मी के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे गौरी माता बना के पूजा की जाती है। मिट्टी की गौरी माता बनाते हैं और फिर उनको पूरा श्रृंगार किया जाता है। तीज और करवा चौथ दोनों पे ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे रात हो चुकी थी, रात की पूरी तैयारी कर ली और जो खाना है लाइक पूड़ी जो थी वो मम्मी ने बना ली थी। जब तक मैं बाहर से घूम कर आई, मैं दोबारा चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और मदर इन लॉ के लिए कुछ और सामान भी लेना था और अपनी मम्मा से भी आशीर्वाद लेने के लिए मैं चली गई थी। तो जब तक आई मम्मा ने पूड़ी बना ली थी। फिर मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलकर करवा माता की पूजा करी। और यहाँ पे मैंने ये थाली रेडी करके रख रखी है मम्मी के लिए, मम्मी को हमें मंस के देना होता है। फिर मैं और मम्मी ऊपर चले गए चाँद की पूजा करने के लिए, सास ने मनी दिया और मेरा यहाँ पे इस तरीके से दिन पूरा कंप्लीट हो गया। पूजा करी, चाँद को देखा, बहुत लेट चाँद निकला था, लाइक 9 साढ़े 9 बजे। फिर मैंने ऊपर सबसे जल्दी पूजा करी, चाँद को अर्घ दिया। और यहाँ पे ना मम्मी थाली लेके हुए हैं। हमने यहाँ पे एक दूसरे को माला भी पहनाई और इस तरीके से हमारा जो है व्रत कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया मम्मी के साथ, पापा के साथ और पूरी फैमिली के साथ। तो इस तरीके का हमारा करवा चौथ जो है वो बहुत ही अच्छा निकला और पता भी नहीं चला कि व्रत कब पूरा हो गया फैमिली के साथ। तो ये था मेरा फर्स्ट ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर